हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ की क्वेश्चन आंसर सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। और ये हम क्वेश्चन आंसर जो सीरीज करेंगे वो करेंगे जुलाई 2018 के। जुलाई 2018 के अंदर यूजीसी नेट के अंदर जो है क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, which narrative poem by Lord Tennyson presents the story of a fisherman turned merchant sailor who after a shipwreck is marooned on a desert island? तो कौन सी टेनिसन की कौन सी पोइम है जिसकी स्टोरी जो है वो एक फिशरमैन की है जो कि मर्चेंट और सेलर बनता है और आफ्टर जो उसका शिपरैक होता है और उसके बाद वो डेजर्ट आइलैंड पे जो है पहुंच जाता है। तो ये स्टोरी जो है टेनिसन की कौन सी नैरेटिव पोइम की है? तो इसका जो ऑप्शन दिए थे वो दिए थे क्रॉसिंग द बार, सेकंड था टिर्थोनस, सी पार्ट था एनोच आर्डन और डी था इसका ऑप्शन मॉड। तो इसका राइट आंसर था एनोच आर्डन। और ये जो है ये स्टोरी है बेसिकली एक नैरेटिव पोइम है एनोच आर्डन। और ये इस जो है मेन जो प्रोटैगनिस्ट है उसके नेम पे है। और जो ये स्टोरी थी वो टेनिसन ने उस टाइम पे लिखी थी जबकि वो इंग्लैंड के अंदर पोइट लॉरिएट थे। उस टाइम में ये स्टोरी उन्होंने दी थी। और स्टोरी जो थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? जो ये स्टोरी जो दी थी वो दी थी थॉमस वुलर ने जो है ये टेनिसन को ये स्टोरी जो है दी थी। उसके बाद जो है ये जो स्टोरी है बेसिकली एनोच आर्डन की है। वो अपनी वाइफ एनी और अपने 3 चिल्ड्रंस को छोड़ के काम के तलाश में जो है वो जाता है, लेकिन बीच में ही जो है उनका शिपरैक होता है। उसके बाद वो दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो उसके बाद जो है वो 10 इयर्स तक जो है लॉस्ट और मिसिंग रहते हैं। तो यहाँ पे जो उसकी वाइफ है वो ये सोचती है कि वो एक्सपायर हो चुके हैं और वो उसके जो फ्रेंड रहे हैं दोनों की एक उसके साथ जो है शादी कर लेती है। फिलिप जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड था उसके हस्बैंड का, और जो उसकी वाइफ है एनी, उन दोनों का ही चाइल्डहुड फ्रेंड था फिलिप। तो उससे ये शादी कर लेती है। और जब वो 10 इयर्स के बाद वापस आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ की जो है वो शादी हो गई है फिलिप के साथ और उसके जो है ऑलरेडी बच्चे हैं। तो उसके बाद कभी भी जो है जो आर्डन है वो कभी भी ये नहीं बताता कि वो जो है वो जिंदा है। और इस तरह से जो है वो ब्रोकन हार्ट ही जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो ये पूरी स्टोरी थी एनोच आर्डन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेमोरियल वर्सेस अर्नोल्ड प्लेड ट्रिब्यूट्स टू 3 ग्रेट पोइट्स, हु आर दे? तो मेमोरियल वर्सेस के अंदर अर्नोल्ड जो है 3 ग्रेट पोइट्स को जो है ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो वो कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन था गोथे, शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन था गोथे, शेक्सपियर, मिल्टन, सी ऑप्शन था शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, डी ऑप्शन था गोथे, वर्ड्सवर्थ, बायरन। तो इसका राइट आंसर था गोथ, वर्ड्सवर्थ और बायरन। मेमोरियल वर्सेस जो है वो विक्टोरियन पोइट मैथ्यू अर्नोल्ड की है। और ये इसके अंदर रोमांटिक पोइट्स को ट्रिब्यूट कर रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ को। और उसके साथ ही जो है उन्होंने 2 को जो है किया, जिसके अंदर की गोथ को और बायरन दोनों को ही इन्होंने शामिल किया क्योंकि दोनों ही वर्ड्सवर्थ के थे। तो इसका राइट आंसर था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इयर्स इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री बिटवीन 1649 एंड 1660 आर नोन एज? तो 1649 और 1660 के बीच के जो टाइम पीरियड है उसको इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री के अंदर किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन था द न्यू क्लासिकल पीरियड, द कॉमनवेल्थ पीरियड, द स्टुअर्ट पीरियड और डी था द जैकोबियन पीरियड। तो इसका राइट आंसर था द कॉमनवेल्थ पीरियड, क्योंकि इस पीरियड के अंदर जो है इस पीरियड को जो है बैरन पीरियड भी कहा जाता है बेसिकली लिटरेचर के अंदर। तो इसका राइट आंसर था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश? कौन सी जो है डायलेक्ट इनमें से जो है ओल्ड इंग्लिश की डायलेक्ट नहीं है? तो ऑप्शंस था आयरिश, सेकंड था नॉर्थम्ब्रियन, सी पार्ट था मर्शियन और फोर्थ था कैंटिस। तो इसका राइट आंसर था ए, आयरिश। आयरिश जो है वो ओल्ड डायलेक्ट इंग्लिश की नहीं है। जो ओल्ड डायलेक्ट्स है जो मेन ओल्ड इंग्लिश के जो है 4 डायलेक्ट्स है। 4 डायलेक्ट्स में सबसे पहले जो है वो है मर्शियन, दूसरा है नॉर्थम्ब्रियन, थर्ड है कैंटिस और जो 4th नंबर पे है वो है वेस्ट सेक्शन। तो वेस्ट सेक्शन जो है वो 4th है, लेकिन आयरिश जो है वो नहीं है, डायलेक्ट नहीं है ओल्ड इंग्लिश का।
तो फर्स्ट जो है इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एंथनी बर्गेस लास्ट नोवेल पब्लिश इन 1993 इज कॉल्ड अ डेड मैन इन डेप्टफोर्ड। ये जो है इनका नॉवल है। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर टू हुम द टाइटल रेफर्स। तो इसके अंदर जो है मेन सेंट्रल कैरेक्टर कौन था जिसको जी है रेफर किया गया है। तो ऑप्शन थे सर वॉल्टर रेले, सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो या अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो ये जो है ऑप्शंस थे और इसका राइट आंसर था क्रिस्टोफर मार्लो। ए डेड मैन इन डेप्टफोर्ड इज ए 1993 नोवेल बाय एंथनी बर्गेस। 1993 के अंदर जो है ना एंथनी बर्गेस ने वो किया था। उसके बाद जो है इसमें जो है मेन जो है ये लाइफ और करेक्टर किसके बारे में डिपिक्ट करता है, क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में जो है ये सारा का सारा नोवेल है। तो इसका राइट आंसर था क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है चूज करना था कि कौन सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है ईयर वाइज जो है कैसे आएंगे। तो ऑप्शंस थे, फर्स्ट ऑप्शन था विलियम कैक्सटन प्रिंस द फर्स्ट इंग्लिश बुक, उसके बाद था विलियम शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो, जॉन मिल्टर एरोपेजिटिका, टोटल्स मिसैलेनी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर था तो वो था ऑप्शन 3। इसमें सबसे पहले जो है विलियम कैक्सटन की जो है फर्स्ट बुक प्रिंट्स दी फर्स्ट बुक जो कि आई थी 1473 के अंदर। उसके बाद जो है टोटल्स मिसैलेनी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जो आए थे 1557 के अंदर। उसके बाद आया था विलियम शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो जो आया था 1623 के अंदर। और लास्ट आया था एरोपेजिटिका जो कि आया था 1644 के अंदर। तो ये जो है इसका राइट आंसर था। तो क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर था वो था 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डज द फ्रेज ऑफ अट पिक्चरा पोइजेस फ्रॉम होरेस आर्ट ऑफ पोएट्री मीन। एक फ्रेज जो है होरेस ने दिया है अट पिक्चरा पोइजेस, तो उसका पोएट्री के अंदर क्या मतलब है। तो ऑप्शंस थे एज इन पेंटिंग सो इन पोएट्री, सेकंड था पोएट्री बेगर्स पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन, उसके बाद नेक्स्ट था एज इन पोएट्री सो इन पेंटिंग, और फोर्थ ऑप्शन था पिक्चर अबव ऑल पोएट्री। तो ये जो है ये ऑप्शंस दिए गए थे और इसका राइट आंसर था 1 एज इन पेंटिंग सो इन पोएट्री। तो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अकाउंट ऑफ द अगस्टन एज इन इंग्लैंड 1759। तो जो है ये अकाउंट ऑफ द अगस्टन एज इन इंग्लैंड का राइटर जो है वो कौन है। ऑप्शन था जॉन गे, सेकंड है विलियम हेजलिट, थर्ड है ओलिवर गोल्डस्मिथ, फोर्थ है सैमुअल जॉनसन। तो इसका राइट आंसर था ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने जो है ये राइट किया था 1759 के अंदर। और ये किसके बारे में, इट आइडेंटिफाइज विद द रेन ऑफ क्वीन एन। क्वीन एन के बारे में थी अकाउंट्स ऑफ द अगस्टन एज इन इंग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इन हाउ मेनी पार्ट्स डिड सर्वेंटीज पब्लिश हिज नॉवल डॉन किक्सटॉट। ये जो है सर्वेंटीज ने जो है ये अपना जो नोवेल था डॉन किक्सटॉट ये जो है कितने पार्ट्स में जो है वो पब्लिश किया था अपना नोवेल। तो इसका राइट इसके ऑप्शन थे 3, 5, 2, 12। तो इसका राइट आंसर था 3 यानी 2 पार्ट्स में जो है उन्होंने अपने नोवेल को पब्लिश किया था। पार्ट 1 जो है वो पब्लिश हुआ था 1605 के अंदर और पार्ट 2 पब्लिश हुआ था 1615 के अंदर। तो ये इसका राइट ऑप्शन आंसर था कि ये 2 पार्ट्स में जो है पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग लिस्ट दोज कैन नॉट बी कॉल्ड वार फिक्शन। इनमें से जो है आपको आइडेंटिफाई करना है दैट कैन नॉट बी कॉल्ड वार फिक्शन, कि इनमें से कौन सा वार फिक्शन नहीं है। ऑप्शंस थे अ मॉडर्न इंस्टेंस, कैच 22, द एज ऑफ इनोसेंस, द नेकेड एंड द डेड। ये जो है इसके ऑप्शंस थे। और उसके बाद जो आपको सेलेक्ट करना था ऑप्शन फर्स्ट जो दिया गया था वो था ए एंड डी, सेकंड था बी एंड सी, 3 था ए एंड सी एंड 4 था बी एंड डी। तो इसका राइट आंसर था 3 ए एंड सी। ए एंड सी जो है वो वार फिक्शंस नहीं है, यानी ए मॉडर्न इंस्टेंस और द एज ऑफ इनोसेंस जो है ये वार फिक्शंस नहीं है। कैच 22 और द नेकेड एंड द डेड जो है ये दोनों के दोनों वार फिक्शन है।
कैच 22 जो है ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है और ये अमेरिकन ऑथर जोसेफ हेलर ने जो है इसको राइट किया है और उन्होंने जो है 1953 के अंदर इसको स्टार्ट किया राइट करना और नॉवल जो पब्लिश हुआ था 1961 के अंदर पब्लिश हुआ था। और ये इसके अंदर जो स्टोरी जो है नॉवेल्स के सेट जो स्टोरी सेट की गई है वो वर्ल्ड वार सेकंड की है। 1942 से लेके 1944 तक की स्टोरी है कैच 22। उसके बाद दो स्टोरी है द नेकेड एंड द डेड इज ए 1948 नॉवल है ये और ये नॉवल लिखा है नॉर्मन मेलर ने जो है इस नॉवल को राइट किया है। It was a parody based on his experience with the 112th Cavalry Regiment during the Philippines campaign in the World War II और ये भी World War II का ही है The Naked and the Dead. It was adopted from a film in the same name in 1958 और 1958 में ही सेम नेम से जो है फिल्म के अंदर इसको जो है अडॉप्ट किया गया। तो जो मेन जो वॉर फिक्शन थे कैच 22 है और द नेकेड एंड द डेड है और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा वार फिक्शन नहीं है तो ओबियसली ए मॉडर्न इंस्टेंस और द एज ऑफ इनोसेंस जो है ये जो है वार फिक्शंस नहीं है। तो इसका राइट आंसर था ए एंड सी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये आपको जो है हेल्प करेंगे आपको प्रिपेयर करने के लिए यूजीसी नेट के लिए और किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पैशन फॉर लिटरेचर। Thank you.